प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता वाक का अध्ययन करेंगे। वाक कविता की कवयित्री का नाम है ललदयद। कविता का अध्ययन करने से पहले आइए कवयित्री के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ललदयद का नाम कश्मीरी संत कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे अपने समय की कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध संत कवयित्री हुई थी। उनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के विषय में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। संत कवियों की भांति ही उनके जीवन के विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। ललदयद को विभिन्न नामों से पुकारा गया, जैसे लल्लेश्वरी, लता, लल योगेश्वरी, ललारिफा। उनकी मृत्यु 1391 में मानी गई है। रचनाएं। ललदयद की सभी काव्य रचनाएं वाक शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ तथा रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार संत कवयित्री ललदयद के वाक प्रसिद्ध हैं। काव्यगत विशेषताएं। ललदयद के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तत्कालीन जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी वाकों के माध्यम से जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी है। उनका काव्य समाज में एकता स्थापित करने की भावना पर बल देता है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न करता क्या हिंदू मुसलमान। उनका काव्य खंडनात्मक न होकर मंडनात्मक है, अर्थात वो एकता पर बल देती थी। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का सर्वत्र विरोध किया है। प्रेम को सबसे बड़ा जीवन का मूल्य माना है। कवयित्री ललदयद ने आत्मज्ञान को प्रमुखता दी है, क्योंकि आत्मज्ञान से ही स्वयं की पहचान एवं परमात्मा को जाना जा सकता है। उन्होंने कहा है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। भाषा शैली। ललदयद की रचनाएं लोक जीवन से संबंधित हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन भाषा और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर लोक भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। उनके काव्य की भाषा में लोक जीवन से संबंधित भाषा के अनेक शब्दों का सार्थक प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने काव्य की भाषा को संगीत में बनाया है। उन्होंने उस समय प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को सारग्राही एवं रोचक बनाया। सदियों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में ललदयद की रचनाएं जीवित हैं। विद्वान आधुनिक कश्मीरी भाषा के उद्भव एवं विकास का आधार स्तंभ उनकी वाणी को मानते हैं। व्याख्या। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता वाक से लिया गया है। कविता की कवयित्री का नाम है ललदयद। कवयित्री इन पंक्तियों में कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी रस्सी कच्चे धागे की खींच रही रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री कहती है, हे ईश्वर, मैं अपने सांसों रूपी कच्चे धागों से नाव रूपी इस शरीर को खींच रही हूँ। कवयित्री ने यहाँ पर सांसों को कच्चे धागे के समान माना है। पता नहीं सांस कब टूट जाए, और शरीर को एक नाव के समान बताया है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवयित्री इन पंक्तियों में कहती है, जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे। करे देव भवसागर पार। भवसागर संसार रूपी समुद्र। पता नहीं ईश्वर इस संसार से मुझे कब पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। स्कोरे का अर्थ मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है। कवयित्री शरीर को कच्चे स्कोरे की भांति मानती है। यह मेरा शरीर कच्चे स्कोरे जैसा है,
कभी भी गलकर नष्ट हो सकता है, अर्थात कभी भी समाप्त हो सकता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, इसको बचाने के मेरे सारे प्रयास बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, मेरे मन में आपसे मिलने की पीड़ा उठती रहती है। घर जाने की चाह गहरे, हे ईश्वर आपके द्वार पर आने की इच्छा मुझे रात दिन सताती रहती है। कवयित्री ने स्पष्ट किया है कि संसार नश्वर है, क्षणिक है, भंगुर है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। शब्दार्थ: अहंकारी, घमंडी। सम का अर्थ है, सम का अर्थ होता है सांसारिक विषय वासनाओं से दूर होकर अपने आप को अपने वश में करना। समभावी, समानता का भाव रखने वाला। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कवयित्री कहती है सांसारिक विषय वस्तुओं को भोगता हुआ तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तूने इन वस्तुओं को जोड़ कर रखा तो भी तू घमंडी बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। सम खाने से कवयित्री का तात्पर्य यह है कि तू सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हो, अपने इंद्रियों को वश में कर। संभावी तभी तू समानता का भाव रखने वाला बनेगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और ईश्वर के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। इन पंक्तियों में यह स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर प्राप्ति के रास्ते के अंदर सांसारिक विषय वासनाएं बाधा के समान हैं। इंद्रियों का निग्रह और तेरा समभाव ही तुझे ईश्वर की प्राप्ति करवा सकता है। अगला पद्यांश: आई सी धीरा से गई न सी धीरा, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। सुषुम सेतु माने नाड़ी रूपी पुल, कोड़ी माने पैसा, माझी माने नाविक, उतराई माने किराया। आई थी सी धीरा से गई न सी धीरा। कवयित्री कहती है मैं ईश्वर के घर से निष्कपट, निश्चल, निस्वार्थ भाव से आई थी। संसार का कोई मोह मुझे छू तक नहीं पाया था, किंतु अब मैं विषय वासनाओं के अंदर फंस गई हूँ, अर्थात ईश्वर भक्ति के उल्ट चल रही हूँ। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। कवयित्री आगे कहती है सुषुम सेतु नाड़ियों रूपी पुल अर्थात हठ योग साधना से मैंने ईश्वर प्राप्ति की बहुत कोशिश की। बीत गया दिन आहा, किंतु उसी में मेरा जीवन बीत गया, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जेब टटोलने का अर्थ है अपना अवलोकन करना। कवयित्री ये कह रही है कि मैंने तब अपना अवलोकन किया तो पाया कि मैंने ईश्वर की भक्ति नहीं की। भक्ति रूपी कमाई की एक भी कोड़ी मेरे पास नहीं है। मांझी को दूं क्या उतराई। अब मैं मांझी अर्थात नाविक, उतराई किराया। कवयित्री कहती है मैं ईश्वर को क्या किराया दूं, क्योंकि वही तो मुझे भवसागर से पार उतारने वाले हैं। कवयित्री ने यहाँ ईश्वर का नाविक के रूप में चित्रण किया है। उतराई किराया, भक्ति को यहाँ किराए के रूप में चित्रित किया है। कवयित्री कहती है हे ईश्वर मैं अब आपको भक्ति रूपी किराया कहाँ से दूं, अर्थात मैं तो इस संसार में आकर संसार की मोह माया में लिप्त हो गई और आपसे विमुख हो गई। भाव यह है अंत समय में व्यक्ति के साथ केवल ईश्वर की भक्ति ही जाती है। अगला पद्यांश: थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शब्दार्थ: थल थल माने हर जगह, शिव माने ईश्वर। थल थल में बसता है शिव ही। कवयित्री कहती है संसार में प्रत्येक जगह ईश्वर बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हे मनुष्य तू आपस में हिंदू मुसलमान का भेद मत कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू ज्ञानवान है तो अपना अवलोकन कर, अपने आप को पहचान, अपने आत्मज्ञान को जान। यही है साहिब से पहचान। अपने आप को पहचानना ही ईश्वरीय ज्ञान है।